जहाँ तक कि मैं जानती हूँ शायद उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था। आई थिंक लैंग्वेज के अगेंस्ट मोस्टली ऑब्जेक्शन लिया गया है, जो कि है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ किया गया है इस फिल्म में, जो असलियत में प्रॉबेबली होता है वो दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जहाँ तक आप जनता को असलियत टू अ सर्टन एक्सटेंट नहीं दिखाओ तब तक वो इंडिफरेंट रहेंगे। उनको कभी मतलब ये मीठी गोली दे दे के कुछ जो हमारा कॉज है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, जो मैसेज है वो खो जाएगा। तो इट इज़ टाइम वी वोक अप टू द हार्श रियलिटीज़ ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री टुडे। यू नो ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि ये सवाल एक्चुअली आप प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स से करें, क्योंकि दिल उनको मिला होगा कि क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि मेरे हाथ तो कुछ लगा नहीं है। मैं भी कहा सुना आप लोगों को बता रही हूँ। और जहाँ तक लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी जो CBFC है दे आर बाउंड बाय सर्टन लॉज, जो शायद 70 साल पहले बने थे जब हम लोग को आज़ादी मिली थी, और तब से आज तक वही गाइडलाइंस हम लोग शायद फॉलो करते आ रहे हैं जहाँ तक कि हमारी सिनेमा है। एंड अब टाइम आ गया है बदलाव का। हम बात करते हैं न्यू प्रोग्रेसिव इंडिया, तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट आना ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम है कि अमोल पालेकर साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, श्याम बेनेगल जी की भी रिपोर्ट आई है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बदलाव आना ज़रूरी, कि अगर ए सर्टिफिकेट भी मिला है अगर हमको, और ए सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर क्यों इतने सारे कट्स? वाई इज़ द फिल्म ऑलवेज डम डाउन? कि क्या हमारी जनता को ऐसे थोड़ी है कि बच्चे हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हम दिखाना चाह रहे हैं और क्या है सामने? तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि ये जो आर्केक लॉज हैं जो बहुत सालों पहले बने हुए हैं, आज के तौर के लिए बदलने आई थिंक ज़रूरी है। अभी ऐसे कितनी फिल्में हैं जो मैं नाम ले सकती हूँ गिन के, जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वल्गर था, उस समय ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं उठे गए? और यहाँ जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो असलियत दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी क्या हो गई, वी एक्चुअली शोइंग अ मिरर टू द वर्ल्ड के थोड़ा कुछ बदलाव आए, तो ऑब्जेक्शंस उठते हैं। वो थोड़ी सरप्राइजिंग बात हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सेंसर बोर्ड के जो हैं, जो पहले शर्मिला जी रही, अब प्रहलाद जी रहे, इनके मेरे हिसाब से तो जितने ऑफिसर्स हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे लॉज ही ऐसे हैं, हमारी गाइडलाइंस ही ऐसी हैं। तो एक विच हंट करने से और किसी एक के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डालने से कुछ हल नहीं होने वाला है। दिस इज़ अ मूव दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम विद इन द कोर्ट्स एंड द लॉ। यू नो आप अगर ऐसे बात करेंगे तो कि अगर जो हमारे सेंसर चीफ हैं वो नैरो माइंडेड हैं, मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैंने हाल ही में 1.5 हफ्ते पहले एक केस पढ़ा जहाँ चेन्नई हाई कोर्ट ने, जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ है, चेन्नई हाई कोर्ट ने पूरे सेंसर बोर्ड को, जो जितने ऑफिसर्स हैं उनको कोर्ट में बुलवाया, क्योंकि एक लड़की ने कोई फिल्म देख के जिसको यू सर्टिफिकेट मिला था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो इसलिए चेन्नई हाई कोर्ट ने CBFC को दोषी माना कि तुम लोग ने कैसे पास की है यू सर्टिफिकेट फिल्म, कि एक लड़की ने फिल्म देख के वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अभी आप मुझे बताइए कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि सेंसर बोर्ड की गलती है या हाई कोर्ट की गलती थी? So this is not what I believe. I believe that our guidelines have to change. We have to go towards a more liberal and a more progressive society today. Well, you know of what I heard, you know, उड़ते ऐसे खबरें आती हैं जो मैं मीडिया से ही सुनती हूँ। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने मुझे कहा कि कुछ औरतें थीं और कुछ जेंटलमैन थे जिन्होंने ये फिल्म देखी, और जितनी औरतें थी they had no problems with the film. तो जब औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं था for a film which is made for women in our country today, then I see no rise for objection, but we are hoping for the best. एंड एक प्लस पॉइंट ये ज़रूर है कि जितने लोगों से पता चला है कि द सेंसर बोर्ड बिलीव्स इन अ मैसेज एंड बिलीव्स कि ऐसी फिल्में आज के तौर पे दिखानी चाहिए, क्योंकि स्टेटिस्टिकली एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट विमेन इज़ ऑन द राइज। तो मात्र जैसी फिल्म विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर जो हो रहा है आज हमारे देश में, ऐसी फिल्में वो लोग बिलीव करते हैं कि दिखानी चाहिए, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। सो दिस इज़ अ सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ। सी, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर, so I cannot really say anything. It is not my decision. I am just the actor. All I am here is the face of the movie. I am here to tell you what is happening. But these questions, what the producer and the director decide, it's ultimately in their hands. Thank you guys. Thank you so much for this evening.